आज के पेपर में हम लोग क्या करने वाले हैं? नीतीश, बिल्कुल मैं आपको एनडीए लेवल तक ही पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। बाकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ उनसे, ठीक है, बाद में। दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको? बात कर लो। चलिए, क्लियर है सभी को? माइक, कैमरा सब कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। क्या हो गया? क्या नहीं दिख रहा है आपको? आज कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? चलो ठीक है, आ गया? अब दिख रहा है? अब तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखा रहे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। ये एक 16 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन इसमें नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो नहीं आ पा रहा था, वो पैसेज में, मतलब इसमें सिस्टम में बन नहीं पा रहा था। केवल वो वाला पार्ट नहीं है, बाकी पूरे सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन हम लोग। बताएं जरा। ठीक है, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग हर क्लास में, मतलब हर वीक में एक या दो पेपर जो हैं एक्स वाई ग्रुप के या एनडीए के डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक, मतलब एज इट इज, बिल्कुल जैसे पेपर एग्जाम में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और हम लोग टेस्ट का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं पूरा, बहुत कुछ इसमें आपके लिए हम करेंगे। ठीक, चलिए बताइए जरा। पहला क्वेश्चन कहता है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको देना है। क्वेश्चन पहला है कि वन हु इज irrelevant towards God। One who is irrelevant towards God। बताएं जरा। बी, अथीस्ट। क्या सभी लोगों का जवाब बी है? बोलिए। अब देखिए जरा, क्वेश्चन कहता है कि वन हु इज irrelevant। क्वेश्चन कहता है कि वन हु इज irrelevant towards God। कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा ईश्वर से लगाव नहीं रखता, जो ईश्वर से दूर रहता है। अब देखो जरा, यहां पर एक रूट वर्ड होता है थियो। मेरी बात समझिएगा। थियो एक लैटिन वर्ड है, लेट लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ईश्वर, भगवान। क्या मतलब होता है इसका? ईश्वर या भगवान। और जहां पर आईएसटी जोड़ दिया जाए, आईएसटी का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक, और लैटिन में
ए का मतलब होता है नहीं। लैटिन में ए का मतलब होता है नहीं। ए जब किसी वर्ड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तब उसका मतलब होता है नहीं। जैसे एक आर्टिकल ए होता है, ठीक, ये अलग चीज है। तो कहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हु इज इररिलेवेंट टुवर्ड्स गॉड, वो जो ईश्वर से मतलब नहीं रखता, जो नहीं मानता है कि ईश्वर है। क्या होगा? अब इनको जोड़ दो, अ, थी और आई एस टी। आई एस टी, थियो का थी, और ए, अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है वो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। ठीक है। अब ब्लेसफेमस, ब्लेसफेमस, ब्लेसफेमस एक वर्ड है, ब्लेसफेमी। ठीक है। तो ब्लेसफेमस का मतलब होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो ईश्वर की निंदा करता हो, जो ईश्वर की बुराई करता हो, वो क्या होता है? ब्लेसफेमस होता है ना। टू क्रिटिसाइज गॉड, ईश्वर या ईश्वरीय सिद्धांतों को या उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को, उसको क्या बोलते हैं? ईश निंदा। हिंदी में बोलते हैं ईश निंदा, ब्लेसफेमी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ब्लेसफेमी पर फांसी है, ईश्वर के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? अथीस्ट। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? सौरभ, मनु, बोलो बेटा, क्लियर है पहला क्वेश्चन? ठीक, आगे देखते हैं। अगला कहता है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर बीइंग अनमैरिड। बीइंग अनमैरिड। बोलिए, क्या होगा? दोनों का आंसर बताइए आप फटाफट। दोनों का आंसर बताइए। बोलो, 5 का डी सौरभ और 6 का ए। ठीक है, देखिए जरा। अब यहां पर जो पहला वर्ड है, कहता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने की अवस्था। अनमैरिड रहने की अवस्था। ठीक, अनमैरिड रहने की अवस्था यानी कि ऐसे लोग जो शादी नहीं करते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, बोलिए जरा। तो उनको बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं क्या? सेलिबेसी, कुंवारापन। अवस्था पूछा है इसलिए हम आंसर क्या लेंगे? कुंवारापन, कुंवारापन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेलिबेसी। ठीक, यहीं पर दूसरा वर्ड है सेलिब्रेट। दूसरा वर्ड क्या है? सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है बताए? ठीक, अब देखो, कुमारापन यानी कि स्टेट है, सेलिब्रेट वो व्यक्ति जो कुमारा है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। ठीक, तो सेलिबेसी, सेलिब्रेट। सेलिबेसी यानी कुमारापन, सेलिब्रेट यानी कि ब्रह्मचारी। और डायलेटिन, डायलेटिन का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी उसका प्रेमी, स्पेशली आर्ट्स या कल्चर को पसंद करने वाले, ऐसे लोग जो आर्ट्स या कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, दोज पीपल आर नोन एज डायलेटिन। ठीक है, डायलेटिन
सेलिबेसी, सेलिब्रेट और बाइगैमी। आप जानते ही हैं, अगर आपको पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। गैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चे? शादी। और बाई मतलब दो, तो बाईगैमी मतलब दो शादियां। ठीक है, तो गैलेटिन, सेलिबेसी, बाईगैमी, सेलिब्रेट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पर्सन नहीं, स्टेट पूछा है, अवस्था पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सेलिबेसी। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी। इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी। देखिए, अगर हम पूरे उसकी बात करें तो ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। जितना भी एग्जाम दोगे सब में इंग्लिश यही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का अंतर हो जाता है। जैसे आप एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम दो तो क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 आएंगे। अगर आप एसएससी का एग्जाम दो प्री का, क्वेश्चन कितने आएंगे? 25। अगर आप एसएससी मेंस का एग्जाम दो, क्वेश्चन कितने आएंगे? 200। यही सब क्वेश्चन यही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं। टेट का एग्जाम दोगे, क्वेश्चन कितने आएंगे? 30। सुपर टेट का एग्जाम दोगे, क्वेश्चन कितने आएंगे? सॉरी, 10। ठीक है, सीपीयू एसआई का एग्जाम दोगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो सब सब में यही क्वेश्चन आते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट बढ़ जाते हैं। किसी में 20 क्वेश्चंस हैं, किसी में 100 क्वेश्चंस हैं, किसी में 200 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस यही हैं। कुछ एग्जाम्स में थोड़ा सा लेवल इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब तो हर एग्जाम का लेवल एक ही जैसा हो गया। स्टेट एग्जाम में पीईटी हो गया, उसमें 5 क्वेश्चन है, आएंगे तो यही ना, बाहर से क्या आएगा? इंग्लिश सिलेबस यही है, तो और बाहर से क्या आ जाएगा? हाँ, पीजीटी टीजीटी का होगा तो अलग है, उसमें थोड़ा लिटरेचर है। ठीक, चलिए, तो देखा जाए तो मैंने कहा आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, क्या हो जाएगा? सेलिबेसी। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस इवन इन टुडेज मॉडर्न। इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल डैश गॉट टू ब्रिंग फ्रेंड्स। बोलो जरा, क्या होगा? बोलते रहिए, आंसर सभी लोग बताएंगे। बोले, बताएं। ए कहता है कि इवन, पहले सेंटेंस समझिए। सेंटेंस कहता है कि इवन इन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ तक कि आधुनिक जमाने में भी लोग ईश्वर से क्या करते हैं? प्रोवोक मतलब भड़काना, है ना? ईश्वर को भड़काते हैं पानी बरसाने के लिए, ईश्वर से निवेदन करते हैं पानी बरसाने के लिए, या ईश्वर से आवाहन करते हैं पानी बरसाने के लिए। बोलिए। सही, क्या होगा? बोलिए। और बी। अब देखिए क्या करते हैं कि आज के समय में भी लोग ईश्वर से आवाहन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इवोक। इवोक का मतलब होता है आवाहन करना, तो क्या हो जाएगा? इवोक। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना, अग्रेसिव करना। ठीक है, अपील, निवेदन करना किसी काम करने। प्रोपिशिएट, किसी की नाराजगी दूर करना। प्रोपिशिएट मतलब किसी नाराज आदमी को मना लेना, किसी की नाराजगी दूर करना, दैट इज प्रोपिशिएट। ठीक है, तो आज के समय में भी लोग क्या करते हैं? ईश्वर से निवेदन करते हैं कि भाई, ईश्वर से आवाहन करते हैं, ईश्वर पानी बरसा दीजिए। ठीक है, यही मतलब है इसका। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब व्हेन आई डैश माय बाथ
आई वेंट टू हैव अ स्लीप। दो स्टेटमेंट है, समझिए इस बात को। अगर मैंने टाइम और टेंस आपको पढ़ाया होगा, वैसे कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैंने आपको बताया, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो दोनों एक्शन सामान्य तौर पर पास्ट में होने चाहिए। जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में होते हैं, ठीक, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ठीक है, टाइम और टेंस में पढ़ाऊंगा तो दोबारा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कहता है कि जब मैं नहा चुका था, जब मैंने नहा लिया, उसके बाद मैं कहाँ चला गया, सोने चला गया। तो व्हेन आई हैड टेकन, पहले मैं नहाया होऊंगा, फिर उसके बाद मैं कहाँ गया होऊंगा, सोने गया होऊंगा। ठीक, तो व्हेन आई हैड टेकन माय बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप। ठीक है, तो हैड टेकन हो जाएगा यहाँ पर आंसर, एक पहला वाला पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट preposition व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ आई बर्स्ट डैश टीयर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू एक फ्रेज भी होता है जिसका मतलब होता है बिल्कुल डूब जाना। बर्स्ट इनटू, मैं आंसुओं में क्या हुआ, डूब गया, आंसू बिल्कुल फट पड़े। जब मैंने सुना, व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ, जब मैंने अपनी ग्रैंड माँ के मृत्यु के बारे में सुना, तो मैं आंसुओं की एक धारा में डूब गया। यही मतलब है सर इसका। चलिए, सवाल क्लियर है सभी को? ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द, वो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट वर्ड। बिगिनिंग 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 बिगिनिंग। अब देखो जरा, एक तो हमने पहले कर लिया, वर्स्ट इनटू टीयर्स। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि बिगिन, यहाँ देखो होता क्या है कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, किसी यहाँ मतलब समझिए इसका, कहता है एक ऐसा वर्ड जिसका अंतिम वर्ड क्या हो, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो। अब इसमें एक सफिक्स जोड़ा जाए। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, जो सफिक्स जोड़ा जाए वो वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल से शुरू हो। तो ये वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे। जैसे यहां देखो, एस टी ओ पी, स्टॉप, प्लस ईडी। तो स्टॉप एक वर्ड है, अंतिम वर्ड क्या है इसका, अंतिम वर्ड क्या है, वॉवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर जुड़ने वाला क्या है, वॉवेल है। सफिक्स क्या है, वॉवेल से शुरू है। सफिक्स का मतलब मॉर्फेम्स, एक टर्म होता है मॉर्फेम्स, किसी भी शब्द के पहले या बाद में जुड़ने वाले एडिशनल वर्ड सफिक्स या प्रीफिक्स कहलाते हैं। जो पहले जुड़ेगा वो प्रीफिक्स, जो बाद में जुड़ेगा वो सफिक्स। तो ये क्या है, सफिक्स। ठीक, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, तो ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो स्टॉप्ड जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस टी ओ डबल पी ई डी, स्टॉप्ड। उसी प्रकार से जब हम लिखेंगे क्या, उसी प्रकार से बिगिन, उसी प्रकार से जो हमारा वर्ड है वो क्या है, बी ई जी आई एन, बिगिन। अब इसमें जोड़ो क्या, आई एन जी। ठीक, तो बिगिन में ये आई क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट और जुड़ने वाला सफिक्स भी वॉवेल। तो ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बिगिनिंग की जो स्पेलिंग है वो क्या होगी, बी ई जी आई डबल एन आई एन जी। कोई वर्ड आप ले सकते हैं, यही नहीं, आर यू एन, रन, प्लस आई एन जी। और जब हम रनिंग लिखेंगे तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल डबल द कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। ठीक है, कोई वर्ड आप ले सकते हैं। ठीक है, 9 का बी कैसे होगा बेटा, 9 का होगा सी, 9 का सी आंसर होगा ना, बी जी आई डबल एन आई एन जी होगा बच्चा। 9 क्या हो जाएगा, सी, बिगिनिंग।
ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगला कहता है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल को फिल कीजिए यहाँ पर। कहता है अ सिक डॉग डाइड यस्टरडे एंड सिक डॉग डाइड यस्टरडे, द सिक डॉग डाइड यस्टरडे। बताइए जरा। अब एन का यूज कहाँ होता है? जहां पर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन हो। द का यूज कहाँ होता है? जहां पर किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाए, उसकी ओर इशारा किया जाए। तो अगर ये कहते कि वो कुत्ता जो कल मरा था वो मिस्टर सिन्हा का था, क्या लिखते? द सिक डॉग डाइड यस्टरडे बिलोंग्स बिलोंग टू मिस्टर सिन्हा। तब तो यहाँ पर दा होता। लेकिन जब पहली बार किसी के बारे में बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां आजकल दा का यूज नहीं करते, ए या एन का यूज करते हैं। ठीक, यूज करते हैं ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है। ठीक, तो पहली बार जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या लगाएंगे? ए या एन। इस सेंटेंस में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आ भी आ सकता है और यहाँ पर दा भी आ सकता है। एक बीमार कुत्ता कल मर गया। लेकिन सामान्य तौर पर क्योंकि कुत्ता आप जानते हैं बीमार है, आपके मोहल्ले में ही होगा तो आप उसको बार बार देखते होंगे। द सिक डॉग डाइड यस्टरडे, तो दा वाला ऑप्शन जो है ये ज्यादा अच्छा है। ठीक, ये भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से चुनना होगा तो हम दा को चुनेंगे यहाँ पर। ठीक है। और आ भी हो सकता है कि बीमार कुत्ता मर गया कल, हम नहीं जानते, कहीं बाहर रोड रोड पड़ा होगा, तो भी ए हो सकता है। ठीक है। और दा हमने इसलिए चुन लिया क्योंकि भाई आप बीमार है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने कहीं देखा होगा उसको पहले। दा सामान्यतः उन चीजों के लिए यूज होता है जिनको हमको पॉइंट आउट करना होता है, जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। अगला कहते हैं आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेप्रीमेंड। बोलिए। कहता है कि दिए हुए सर्वन बी, बी किसका बेटा? बी आंसर किसका तुमने दिया है? 10 का 11 का? इलेवन का डी। बेटा 11 का डी कैसे होगा बेटा? देखो जरा, रेप्रीमेंड का मतलब होता है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है? किसी को फटकारना, डांटना। ठीक, तो इसका अपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, तारीफ करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज या फिर तारीफ करना। प्रेज या तारीफ करना। वैसे एक मिनट, प्रेज नहीं होगा यहाँ पर। प्रेज इसलिए नहीं होगा, देखो जरा, प्रेज आंसर नहीं होगा। आंसर इसका होगा एनकरेज। कैसे ये बता रहे हैं, पेन ले लें पहले। देखो यहाँ पर रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना या फिर डांटना। ठीक, किसी भी काम को करने पर आपको डांट लगाना। तो इसका पूछा है अपोजिट, तो एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, किसी को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो रेप्रीमेंड का अपोजिट एनकरेज हो जाएगा। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। अगर रेप्रीमेंड का मतलब होता आलोचना करना, तो इसका अपोजिट प्रेज होता। लेकिन रेप्रीमेंड का मतलब किसी का आलोचना करना नहीं होता है, उसको डांटना फटकारना होता है। कोई काम करना आपने शुरू किया, मान ले बट तुमसे नहीं होगा। ठीक, अब उसका उल्टा क्या होगा? नहीं बेटा तुमसे हो जाएगा। ठीक, तो रेप्रीमेंड का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एनकरेज हो जाएगा। ठीक है, प्रेज नहीं होगा।
अगला देखते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का दोबारा से आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। बताइए भाई क्या होगा। बहुत बढ़िया वर्ड है, मैंने पहले भी कराया हुआ है कुछ लोगों को। अगर किसी ने वो देखी हो, बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया वर्ड है अनसलीड। और आपको शायद क्या बोलते हैं, गेम्स ऑफ थ्रॉन्स, थ्रॉन्स आपने देखी हो, गेम्स ऑफ थ्रॉन्स अगर आपने देखी होगी तो उसमें देखा होगा, उसमें अनसलीड थे। अनसलीड मतलब, श्रवण कुमार, क्या मतलब होता है अनसलीड का? अनसलीड का मतलब होता है बेदाग, जो बिल्कुल जिनमें कोई कमी नहीं हो, जिनमें कोई दाग ना हो, वो क्या होते हैं, अनसलीड। ठीक है, वो क्या होते हैं, अनसलीड। अनसलीड यानी कि बेदाग। अब पूछा क्या है इसका, अपोजिट पूछा है, अपोजिट। तो अब देखो, विजिबल, स्टेनलेस, स्टेनलेस मतलब दाग रहित, सेम ही हो जाएगा। अब पूछा है अपोजिट तो क्या हो जाएगा, फॉल, फाउल, जिनमें गलतियां हो। कोई पूछा है क्या हो जाएगा, फाउल। अगला, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। सैता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। कुछ करना ही नहीं है, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सरिता के हिसाब से आएगा, शी आएगा। सेट टू है इसलिए यहाँ पास्ट टेंस आएगा, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो दोनों, टोल्ड दैट शी वुड देन, सरिता टोल्ड मी दैट, आई वाला नहीं होगा, शी वाला हो सकता है। शी वुड डू इट नाउ और नेवर। सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू देन और नेवर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक ही होगा। देखिए भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 5 चीजों में बदलाव करते हैं। ठीक, पहला बदलाव हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों, पता ही है आपको। जो पहला चेंज होता है वो कहाँ होता है, सेट टू में। दूसरा बदलाव कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा में। तीसरा बदलाव कहाँ होता है, ये जो प्रोनाउन है इसमें। चौथा बदलाव कहाँ होता है, टेंस में। और पांचवा बदलाव क्या कहाँ होता है, इन स्पेसिफिक वर्ड्स में। पांच ही बदलाव होते हैं। सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सन बटा 123 के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, सरिता, सरिता लेके आ जाएगा शी। और विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड। नाउ का क्या होता है, देन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं। सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू देन और नेवर। शी वुड डू इट होगा, यहाँ पर इट दिया नहीं है। अच्छा, इसमें दिया है, अब बी वाले में ए आंसर नहीं होगा, बी होगा। सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर। ठीक है, सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर। केवल हम चेंज करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ नहीं। हमारे क्वेश्चन में इट है तो इट रहेगा। सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर। बी इज द करेक्ट आंसर। बंटी ए नहीं बेटा, बी होगा आंसर। अरे, बी यहाँ पे, नहीं नहीं बी नहीं। अगर बी को आंसर मानेंगे गड़बड़ हो गया। अगर बी को आंसर मानेंगे, अगर हम यहाँ पर बी को आंसर मानेंगे तो यहाँ शी होना चाहिए था। यहाँ पर इट होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। आंसर सॉरी यही होगा, आंसर यही होगा। ठीक है, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट, इट यहाँ पर छूट गया होगा, देन और नेवर, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकते। ये तो आई चेंज जरूरी होगा, इसलिए यहाँ पर शी होना चाहिए था। ठीक है, और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाव को चेंज नहीं किया है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ टेंस भी चेंज नहीं किया है और नाव को चेंज भी नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों होने चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ए होगा। अगला, change the voice. Somebody told me that there had been an explosion in the town.
तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, है ना। एक्टिव से पैसिव बनाने में हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, बस इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो देखो जरा, सब्जेक्ट क्या है समबडी, टोल्ड क्या है वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट, पैसिव बना दो। टोल्ड का एक्टिव से पैसिव में क्या हो जाएगा, वॉज टोल्ड, ठीक। और मी आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड। बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट, बाकी एज इट इज कॉपी कर दो। इसमें है आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, चेंज कुछ नहीं करना है, एज इट इज बिल्कुल, ठीक। केवल इसी का चेंज होगा बस, ये अपने आप बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है इसमें, इसका पैसिव बन जाएगा। तो आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, बाकी एज इट इज कॉपी कर दो। दैट देयर हैड बीन, दैट देयर वॉज, ये तो होगा ही नहीं, चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। रवि, बिल्कुल सही जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से। अगला, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बोलिए, दिए हुए गिवन वर्ड का साइनो बताएं, बताएं। बोलिए, बढ़िया वर्ड है बेलिटिल, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखो जरा, देखिए बेलिटिल का मतलब होता है किसी को डिफेम करना। बेलिटिल का मतलब क्या होता है, किसी की बुराई करना, स्पेशली बेलिटिल का मतलब होता है किसी की बुराई करना, ठीक है, किसी की प्रसिद्धि को कम करना, ठीक। और डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब भी क्या होता है, किसी की बुराई करना, किसी में कमी निकालना, की बुराई करना, किसी में कमी निकालना। पूछा क्या है, सेम, आंसर क्या हो जाएगा, सी। मॉक का मतलब होता है हंसना, मजाक करना, ठीक है, किसी की मतलब हम हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। मॉक और स्कॉफ दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, दोनों का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, चिड़ बनाना, हंसी उड़ाना। बिलिटिल का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, डिस्परेज का मतलब भी होता है किसी को डिफेम करना, डिमिनिश का मतलब होता है समाप्त करना या कम करना। बंटी सरवण, क्लियर है सभी को। चलिए अगला बोलिए, साइनो पूछा है, बोलिए। क्रेडुलस, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या हो जाएगा, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भरोसे के लायक, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, भरोसे के लायक। जो भरोसे के लायक होगा भैया, वो कौन होगा, ट्रस्टिंग, क्या हो जाएगा, ट्रस्टिंग। याद है मेरी बात। अगला देखते हैं, अगला, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज, बताएं जरा। इस इडियम का मतलब, द रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, द रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, क्या होगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया इडियम है, बताएं जरा। बोले, टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो। रैंगल का मतलब वैसे तो अगर आप देखेंगे, रैंगल का मतलब क्या होता है, उपद्रव करना, ठीक है। रैंगल का मतलब क्या होता है, उपद्रव करना, हो हल्ला करना। वैसे रैंगल का एक मतलब देखभाल करना भी होता है, इसे बनता है रैंगलर जीन्स, अगर आपने कभी पहनी हो तो।
तो टू wrangle ओवर एन एसेस शैडो, क्या हुआ बेटा शाहिद हुसैन, बताओ। आपने नहीं करवाए तो नहीं मतलब, अच्छा वो क्या बोले, ये सब करा किस लिए रहे हैं शाहिद बेटा, ये सब करा तो इसीलिए रहे ना बच्चा, ये सब करा ही इसलिए रहे ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, वो सब सीखते रहे आप। चलो तो रुको जरा, अब वोकेबलरी कराएंगे धीरे धीरे, सब कुछ कराएंगे, ये करा तो इसलिए रहे हैं। और देखिए वर्ड हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो रैंगल का मतलब क्या होता है, या तो देखभाल करना, सब नोट कर लेना, या फिर उपद्रव करना, ठीक है। ऐसे मतलब गधा, छड़ो मतलब गधे की परछाई को देखकर झगड़ा करना, यानी कि बहुत छोटे मुद्दे पर झगड़ा करना। तो क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है मामूली बातें, छोटी छोटी बातें, तो मामूली बातें, तो मामूली बातों पर झगड़ा करना क्या हो जाएगा, टू रैंगल ओवर एन एक्सेस शैडो। क्लियर है सभी को। अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, बोलिए इनकरेक्ट पार्ट बताएं जरा क्या है। I have done my best. The whole thing is now in the laps of the gods. I have done my best. The whole thing is now in the laps of the God. पहली बात, सामान्य तौर पर ईश्वर के साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, सामान्य तौर पर ईश्वर के साथ दा का यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, गॉड्स बना लिखने की जरूरत नहीं है, गॉड ईश्वर एक है, इन द लैप ऑफ गॉड, यहाँ क्या हो जाएगा, इन द लैप ऑफ गॉड। आई हैव डन माय बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप ऑफ, इन द लैप्स ऑफ गॉड, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा इन द लैप ऑफ गॉड, ये बिल्कुल करेक्ट क्या एरिया में हो जाएगा, इन द लैप ऑफ गॉड। ये करेक्ट लैप्स भी नहीं होगा, ईश्वर एक है, गोद भी एक ही होगी, तो इन द लैप ऑफ, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, फ्रॉम एन एडजेक्टिव, फ्रॉम द गिवन, सॉरी फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द से आप क्या बनाएं, एडजेक्टिव बनाएं, बनाइए भाई। तो जिस वर्ड में सेंसेस मतलब इंद्रियां क्या है, नाउन है, और इंद्रियों से भरपूर, सेंसेस से भरपूर क्या हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंसेस से भरपूर तो क्या हो जाएगा, सेंसिबल। जहां पर ए बी एल ई लगा दिया जाए, ओ यू एस लगा दिया जाए, आई बी एल ई लगा दिया जाए, जहां पर फुल लगा दिया जाए, ये वर्ड नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। रवि बोलो बेटा, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, ये नाउन में उस दिन कल पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। तो क्या होगा, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, उसका प्लूरल बताया जरा, क्या हो जाएगा उसका प्लूरल, बोलिए। गूस का प्लूरल क्या होता है, गीज, गूस का प्लूरल क्या होता है, गीज, ठीक है बढ़िया। गूजन थोड़ी हो जाएगा रवि, गुइजेल नहीं, गीज। चलो, ये हम लोगों ने आज 20 को 16 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन पैसेज वाले नहीं किए, 16 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए। ऐसे ही 2 सेट हम लोग हर वीक किया करेंगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम चैप्टर, चैप्टर का तो टेस्ट लेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे भी, ठीक। और 20 क्वेश्चन मतलब 2 सेट पेपर बिल्कुल एवरेज एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग हर क्लास में किया करेंगे। किसी को कहीं कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई वर्ड आपको समझना हो, डेली कैसे हो पाएगा बेटा रवि, हर वीक में 2 बार पढ़ना, चैप्टर भी तो पढ़ने हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत किसी को,
सिंगल डाउट हो, कुछ भी कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास समय हो गया आपका। तो चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए।